letter of intent was signed today to work on concluding a framework agreement for strategic defense partnership. डिफेंस कोऑपरेशन भी है और माजी का भी ये बताया जा रहा है कि दोनों अफवाज ने किस तरह सहरा में जंग लड़ने का तजुर्बा किया है, मशक़ें की हैं वगैरह वगैरह। इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमीरात का। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं, there is no one else who is sitting। ये एक बड़ी चैलेंजिंग बात है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। रियासत पाकिस्तान वाज़ेह तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्जाम भी करता है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। ऑपरेशन सिंदूर played a very strong role with India at the back end. UAE was one of them. So in other words, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? वो लीडरशिप है यूएई की। एलएनजी आपका लगभग अब आधा यूएई से आने वाला है, तो जो आपकी एलएनजी पे डिपेंडेंस थी कतर पे वो आधी हो गई, आधा एलएनजी दे विल बिकम अवर सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता है। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जैद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। भारत की मसनूआत वो दुबई में आया करेंगी और अब भी दुबई में तकरीबन 35% इंडियंस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 15% है। क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ, वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया था। जब मरियम ने भी पकड़ा था उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था। मोहम्मद बिन जैद को इंडिया पहुंचने पर रेड कारपेट वेलकम मिला है, लेकिन ये सिर्फ खबर नहीं है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना है। मोहम्मद बिन जैद अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान आए हुए थे, वो यहां लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आना भी जरूरी नहीं समझते और बारो बारी तलोर के शिकार के लिए चले जाते हैं। फिर शहबाज वगैरह को वहां जाके शिकार के दौरान इनसे मुलाकात करनी पड़ती है, लेकिन जब ये इंडिया लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर भी जाएंगे और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े फैसले करके और वहां पे बड़े मुआहदे करके वापस आएंगे। क्या पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा रहा है इससे? क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि तस्वीरें बोलती नहीं हैं बल्कि चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सूरत हाल को बयान करती हैं। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जैद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इशारा भी हो सकता है। क्या ये इशारा नहीं है? इसका जवाब आप लोग खुद सोचें और कुछ डॉट कनेक्टिंग आप लोग खुद भी करें। तो इसका मतलब है कि ये जो बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, इसकी एक बैसाखी ने इसको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। देखिए मामला यह है कि यमन का तनाज़ा अब आपके सामने है और इसके अंदर पहले भी पूरी दुनिया को और बिलखसूस मुस्लिम ममालिक को भी पता है कि पाकिस्तान जो नज़रियात और जो अफकार और जो ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हैं वो किसी और मुस्लिमों के साथ उस हद तक नहीं है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात ने यमन के तनाज़े के अंदर एक हद तक ट्राई करने की तो कोशिश की कि हम किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें, पाकिस्तान को बदले में यह ऑफ़र दें कि हम आपके जो माशी मामलात हैं या इक़्तिसादी मामलात हैं हम इन्हें हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ जो डायरेक्शन है
ये अपनी तब्दील करें। लेकिन पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि इस मौजूदा यमन तनाज़े से नहीं बल्कि सितंबर 2025 के अंदर ही आने वाली तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को ये पैगाम दे चुका था कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई माहिदा हुआ वो एक वाज़ेह तौर के पर चीज़ सामने थी कि पाकिस्तान जिस तरह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहता है या आगे लेकर चलना चाहता है वो किसी और मुल्क के साथ उस हद तक नहीं हो सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वैसे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में बहुत ज्यादा कर रखी है। 100 अरब डॉलर इन्होंने पिछली बार लगाए, अब गुज़िश्ता 4 सालों में जो है 100 अरब डॉलर वो तो लग चुके हैं। अब 100 अरब डॉलर के मजीद मुआहदे होने जा रहे हैं जो नॉन आयल होंगे, आयल के बगैर तिजारत होगी और वो 100 अरब डॉलर तक वो लेके जाएंगे। भारत की मसनूआत वो दुबई में आया करेंगी और अब भी दुबई में तकरीबन 35% इंडियंस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 15% है। तो भारत की और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात पहले भी बड़े ज़बरदस्त रहे, पुरजोश रहे, मगर साथ पाकिस्तान के एलिमेंट को मुत्तहिदा अरब अमारात ज़रूर देखता है। वो अपने फ़ायदे की हर वो चीज़ करता है जो उसके बारे में होती है, उसके फ़ायदे में होती है। बहरहाल थोड़े से 5% 4% वो पाकिस्तान का ख्याल जो है वो एक साइड से रख रहा है। अब ये इख्तिलाफ आने के बाद ये जो पाकिस्तान ने ओपनली सऊदी अरब को सपोर्ट किया है और जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन जो कशीदगी पैदा हुई है यमन को लेके, यमन की जंग में, उसके बाद ये कशीदगी जो पैदा हुई है, अब आगे देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का ये भारत का दौरा, क्या उसमें दिफाई मुआहदे होते हैं, क्या वो हथियार जो है उसके मुआहदे होते हैं, ये सामने आने के बाद ही फैसला किया जा सकेगा। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे पर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमारात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर काम करते हुए भी आपको नजर आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें और इसके लिए जो कुछ इक़दामात हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर लग चुका है और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं और इस विज़िट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं और इंडियन आर्मी चीफ जो है वो 1 मंथ पहले जाकर एक ग्राउंड बनाकर आ चुके हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मित्रों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं इस वीडियो पे। आपको ज्ञात होगा कि UAE के राष्ट्राध्यक्ष या यूं कहे UAE के राजा जायद बिन अल नाहयान भारत के 1 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। वस्तुतः यह दौरा 1 दिवसीय भी नहीं था, यह कुछ घंटों की यात्रा थी उनकी, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी मीटिंग थी। प्रकार से इस समय आर्थिक परिदृश्य व पॉलिटिकल फ्रंट पे दुनिया का मैप जो चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से युद्ध ग्रस्त दुनिया दिखाई दे रही है। आपको ज्ञात होगा ग्रीनलैंड के मुद्दे पे NATO देश आपस में भिड़ गए हैं। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं। वहीं अरब पेनिनसुला में भी इस समय गाजा को तो युद्ध चल ही रहा है। साथ ही साथ अब हौथी और अन्य विद्रोही गुटों को लेकर के भी UAE और सऊदी आदि देशों में टकरार की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारत किसके पल्ले में जाएगा, यह अब दुनिया के लिए जानना बहुत अहम हो गया है। और यही बात है कि भारत को मनाने में सभी गुट और सभी गुटों के सभी देश लगे हुए हैं। इसी के तहत यह एक इमरजेंसी यात्रा थी जिसपे अल नाहयान यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भारत के सामने NATO जैसा एक सैन्य संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। आपको ज्ञात होगा हमारे फॉरेन अफेयर्स के स्पीकर
अंडर एवं सेक्रेटरी ने इस विषय पे जानकारी देते हुए बताया था कि दोनों देश नाटो जैसे एक सैन्य संगठन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि भारत की यह नीति रही है कि भारत ने अभी तक केवल यूएसएसआर को छोड़ करके किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार का कोई डिफेंस पैक्ट साइन नहीं किया है। हालांकि केवल डिफेंस पैक्ट पर ही बात नहीं हुई, 1 लाख करोड़ के हथियारों की खरीद फरोख्त का भी इस विषय में चर्चा हुई है। और यह देखा जा रहा है कि इस समय भारतीय हथियार जिस प्रकार से दुनिया की पसंद बनते जा रहे हैं और भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी विशेष रूप से जिस प्रकार से फेमस है, आकाश और ब्रह्मोस जैसी हमारी मिसाइलें जो दुनिया के अन्य देश अभी खरीद रहे हैं, जैसे कि फिलीपींस और जापान, वियतनाम, कंबोडिया आदि देश भी भारतीय मिसाइलों को खरीद रहे हैं। इसे देख करके कुछ डिफेंस पैक्ट्स पे भी बात की गई थी और कुछ सौदा भी हो पाया है। आपको इस विषय में क्या पता था मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।